जिस टाइम मैं ट्रैवल कर रही थी बस में, इस टाइम होते हैं स्टूडेंट, बच्चे ज़्यादा होते हैं आपके साथ, और वो इतना शोर मचाते हैं, इतना ही खप डालते हैं। बच्चों से ज़्यादा बच्चियां डालती हैं, जो लड़कियां होती हैं ना, जो मेरे जितनी लड़कियां होती हैं आती तो वो किसी स्कूल कॉलेज से ही हैं बहुत शोर मचाती हैं। अस्सलाम वालेकुम सलाम करना तो मैं भूल ही गई। मैंने जो लास्ट वीडियो में आपको दिखाया था कि मैंने जूते ऑर्डर किए हुए हैं, वही मैं लेने गई थी मार्केट। और यहाँ पे मेरा छोटा सा पार्टनर है मेरे साथ, जो चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को देख रहा है, उनकी चेकिंग कर रहा है कि उन्होंने अच्छे से रखा हुआ है या नहीं रखा हुआ। तो इसके लिए मैंने जूता एक लिया था जो कि मुझे अच्छा लगा और अच्छी डील पे मुझे मिल गया। और उसके अलावा मेरे अपने लिए जो मैंने जूते ऑर्डर किए हुए थे, तो वो तो मैं आपको अभी आगे चल के दिखाती हूँ कि उनमें से कौन सा मुझे अच्छा लगा और कौन सा मैंने रखा। यहाँ पे दरवाज़ा लॉक कर रही हूँ और उसकी वजह यह है कि इन साहब का आप दरवाज़े पे हाथ चला जाता है और ये हमें पता ही नहीं होता, दरवाज़ा खोल के बाहर चला जाता है। अच्छा, मेरी बात पीछे पीछे रहती चली जा रही है। बताने में आपको ये लगी थी कि मैं एक दफ़ा डीएम मार्केट में गई और वहाँ पे मैंने थोड़ा सा क्लिप लेना था और वहाँ पे कोई थी 5-6 लड़कियाँ। बज़ाहिर तो वो मेरे से बड़ी लग रही थी क्योंकि वो हेल्दी थी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स थी, कॉलेज थी, पता नहीं कहाँ से आई हुई थी। इतना उन्होंने शोर मचाया हुआ। मैं 2 दफ़ा मैंने वो क्लिप लेके तो उसको डिस्कार्ड किया और उसके बाद फिर मैंने उनका वेट किया कि एक दफ़ा ये बाहर चली जाए तो फिर मैं वीडियो जो है ना वो बेचारी लड़कियां, बदनामी ज़माना। और ये बात किसी हद तक ठीक भी है। पता नहीं इतनी हंसी क्यों आती है, कि बच्चों को बहुत ज़्यादा हंसी आती है और दूसरी लड़कियों को बहुत ज़्यादा हंसी आती है। मेरे साथ भी अक्सर ये होता था, हमेशा कोई सीरियस होती थी सिचुएशन तो मेरे साथ जो भी फिर मेरी पार्टनर होती थी, या भी रिसेंटली मैं जब पाकिस्तान से आई तो मेरी सिस्टर होती थी होता क्या था कि हमारी कोशिश यही होती थी कि एक दूसरे के मुंह की तरफ नहीं देखना, नहीं तो हंसी जो है ना वो बेकाबू हो जाएगी छोड़िए इस बात को। ये देखिए मेरा जूता आया, बहुत ही प्यारा। इसका मुझे कलर बहुत अच्छा लगा। एक शिकायत रहती है, इनके साइज़ आगे पीछे हो जाते हैं। वैसे अगर आप ले रहे हैं पम्प्स, आप ले रहे हैं बन जूता आप ले रहे हैं, तो उसकी समझ आती है कि ठीक है थोड़ा सा वो आपको लूज़ होना चाहिए, या फिर सम टाइम आपको 38 आ रहे होते हैं, 39 आ रहा होता है, या फिर खुला जूता जो वो आपको 38 तक आ जाता है। लेकिन इनका ये होता है, वैसे मोस्टली मैं 39 है मेरा जूते का नंबर, और इनके इतने जूते होते हैं जो मुझे 38 पूरे आते हैं। उनमें से काफ़ी जो है वो मुझे लूज़ भी हो जाते हैं। इस तरह स्पेशली जब हम ऑनलाइन कुछ ऑर्डर करते हैं तो वो थोड़ा सा ट्रिकी होता है। वैसे तो जूते जो है ना वो पूरे करके आपको वॉक वगैरह करके तो लेने चाहिए। तो ये वाले 3 जूते जो थे ना वो मैंने ऑर्डर किए हुए थे। पिक्चर्स में तो सब एक से बढ़ के एक लग रहे थे और गर्मी के लिहाज से ही थे। खैर सर्दी में भी आप पहन सकते हैं, थोड़ी देर के लिए तो इस तरह के जूते पहनने होते हैं, वैसे अच्छे लगते हैं। एक लंबा अरसा हो गया हील्स पहनना छोड़ी हुई है, लेकिन अब फिर दिल चाहता है कि दोबारा से पहननी चाहिए क्योंकि अभी हैं तो सही मेरे पास काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन ये है कि ज़्यादा वॉक जब आप करते हैं तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ये वाले 3 थे पेयर्स जो मैंने ऑर्डर किए। इनमें से मैंने एक रखा था और बाकी जो 2 थे ना वो मैंने वापस कर दिए थे। ग्रे वाला जो आपको नज़र आ रहा है ये मैंने रखा था, और जो दूसरे 2 थे ना ये पिंक वाला और साथ में इसके जो येलो वाला है, तो ये मैंने वापस मार्केट में भेज दिए थे। और जब चीज़ ख़रीदते हैं तो उनकी पेमेंट जो है वो ऑनलाइन ही कार्ड के थ्रू ही कर देते हैं। तो फिर जब आप वापस भेजते हैं, वापस उन्हें देते हैं, रिटर्न करते हैं, तो फिर आपकी जो अमाउंट होती है वो आपको वापस वो बाय हैंड दे देते हैं। मौसम बहुत अच्छा है और धूप भी अच्छी खासी निकली हुई है, तो मुझे लगानी थी। मशीन मैंने लगाई, उसमें से सारे कपड़े वगैरह वो निकाल के रखे। बच्चों के कपड़े जब आप खड़े होते हैं ना डालने के लिए, तो वो माशाल्लाह से ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। छोटे 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 पीस ऐसा लगता है जब बंदा बस झुक रहा है, उठा रहा है, डाल रहा है, उठा रहा है, डाल रहा है ऐसे ही होता है। छोटे छोटे बच्चों के जो पीस होते हैं, मेरी अम्मी कहते हैं जब हम पाकिस्तान में थे तो वो कहते थे मुझे इतने क्यूट लगते हैं ज़ावियार के कपड़े, मुझे इतना पसंद है उसके कपड़े, मैं वॉश करते हुए इतना इंजॉय करती हूँ उसके कपड़े प्रेस करते हुए होता तो ऐसे ही है, बच्चों के छोटे छोटे कपड़े देख के आपको प्यार ही आता है। और आज मेरी आ रही थी
हेयर स्टाइलिस्ट। इससे मैंने एक दफ़ा पहले भी करवाए थे, अपने हेयर्स कलर करवाए थे मैंने। और तब मैंने पहली दफ़ा कोई मतलब किस तरह की ना बोल्ड कलर अपने बालों पे लिया था, तो मुझे वो थोड़ा-सा मैं नर्वस भी थी। और ये भी था कि जब आप कुछ करवाते हैं तो फिर पता नहीं किसी को पसंद आए ना आए, आपको खुद से पसंद आए ना आए, या फिर कुछ इस तरह कह दे कोई अच्छे नहीं लग रहे या सूट नहीं करे तो भी दिल बुरा होता है। लेकिन वो मुझे बहुत अच्छे लगे थे, खुद मुझे बहुत वो पसंद आए थे। और सब ने ही तारीफ़ की थी, किसी ने भी ये नहीं कहा, मतलब जिसने भी देखा। तो फिर मैंने डिसाइड किया, वो थोड़ा-सा कलर नीचे भी आ चुका था बालों का, तो फिर मैंने सोचा कि थोड़ा-सा इसको मज़ीद बोल्ड लुक दी जाए और बाल जो है ना वो दोबारा से मैं एक दफ़ा अपने फ्रेश करवाती हूँ। तो यहाँ पे वो आ चुकी थी और वो आते ही फ़ौरन से पहले अपना कलर जो है ना वो मिक्स करने लगी थी। अच्छा, 2 ऑप्शन थे ना, दोनों ऑप्शन से एक तो ये कि मैं उसकी प्लेस पे चली जाती, उसके घर में चली जाती जो उसने अपना सैलून बनाया हुआ था, या फिर वो मेरे पास आ जाती। तो ये डिपेंड आप पे करता है, फिर वो आपकी जो हमारा टाइम बन रहा था ना, जिस टाइम पे मैं फ़ारिग थी उस टाइम पे वो नहीं थी फ़ारिग, और जिस टाइम पे वो मुझे कह रही थी, वो मुझे टाइम दे रही थी, तो उस टाइम पे मैं नहीं फिर जा मतलब मेरे लिए थोड़ा वो मुश्किल हो रहा था। और यहाँ पे भी सेकंड टाइम था जब मैं बैठी हुई थी, तो बच्चे जो हैं वो भी आ रहे थे, उनके आने का टाइम था। हालाँकि उनका एहतियातन मुझे पता था कि आज मैंने बिज़ी होना है, तो खाना वगैरह वो मैंने सारे काम जो है ना वो अपनी तरफ से ख़त्म करके रखे हुए थे। तो यहाँ पे जो है ना प्रोसेस वो स्टार्ट हो चुका है। मैं मोस्टली ऐसे ही करती हूँ, जितनी दफ़ा भी मैंने केराटिन ट्रीटमेंट भी लिया है बालों पे, तो वो भी मेरी यही कोशिश होती थी कि मैं घर में ही किसी को बुला लूँ, क्योंकि उससे आगे आपको काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस मिलते हैं। फिर अगर जिनकी प्लेस पे आप जा नहीं सकते उनको फिर आपने एक्स्ट्रा वो जो चार्जेस होते हैं वो आपको पे करना पड़ते हैं कि वो आपके घर आ रहे हैं। तो वो फिर जहाँ पे आप लोगों की बात जो है ना वो डन हो जाए, डील हो जाए, तो वो फिर आपके घर आ जाते हैं, थोड़ा सा ईजी लगता है। इस दफ़ा ज़्यादा बालों पे ना वो ज़्यादा अप्लाई नहीं करना पड़ा। जो एक दफ़ा पहले आपके बाल का वो कलर कट होता है, आपका जो ओरिजिनल कलर है वो ख़त्म होता है, उसके बाद ज़ाहिर-सी बात है जो आपका डिज़ायरिंग कलर होता है वही आता है। वरना हमारे बालों पे एशियंस बालों पे बहुत मुश्किल होता है कोई भी कलर, किसी भी कलर का आना। जिससे भी आप बात करते हैं वो सबसे पहले आपको यही सुनने को मिलता है, अच्छा आप एशियन हैं, आप आपके बाल जो हैं वो ब्लैक होते हैं, आप लोगों के बालों पे मटेरियल ज़्यादा यूज़ होता है, सामान स्टफ़ वो इस तरह सारा कुछ इतना होता है, इतनी मेहनत लगती है, तो इसलिए फिर एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं ब्लैक हेयर्स के। और इससे मैंने तकरीबन 5 माह पहले करवाया था अपना कलर रन, और मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा है। तो उसके बाद मैंने दोबारा फिर अभी इसके साथ बात की है, तो इसके बावजूद इसने मुझे कहा, हालांकि ऑलरेडी मुझे देखा हुआ था, हमारी मुलाकात हो चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद इसने मुझे कहा कि मुझे अपने बालों की दोबारा से पिक्चर दिखाओ, मैं देखना चाहूँगी कि कितना हेयर कलर जो है ना वो नीचे आ चुका है, तो फिर उस हिसाब से मैं तुम्हें दोबारा चार्जेस बताऊँगी। ओबियसली जब आप अपने बालों को कोई भी ट्रीटमेंट, ये इतने हार्श केमिकल्स होते हैं, कोई भी ट्रीटमेंट आप लेते हैं तो आपके बाल जो है ना वो ड्राई हो जाते हैं, एक्स्ट्रा ड्राई हो जाते हैं, तो उसके लिए फिर आपको अपने बालों के साथ साथ केयर करना पड़ती है। होम रेमेडीज़ यूज़ करते रहें, और अच्छा कोई हेयर मास्क ले लें, वो यूज़ करें, कंडीशनर करें, तो इस तरह यूज़ करने से आप अपने बालों को बेहतर बना सकते हैं। कोई ऐसी बात नहीं कि बाल ख़राब हो जाते हैं, आप डिपेंड करता है आपकी कितनी आप बालों की केयर कर रहे हैं। तो एक्सपेरिमेंट करने चाहिए, आई लव एक्सपेरिमेंट्स। 3 बजे का मेरा और उसका टाइम फ़िक्स था। मैं एक्चुअली चाह रही थी कि थोड़ा जल्दी आ जाओ, तो फिर उसकी और मेरी बात यहाँ पे डन हुई थी कि मुझे वो मैसेज लिख देगी, बता देगी। उसने कहीं और भी जाना था, इतना इसके पास काम होता है, इतने ज़्यादा इसके पास क्लाइंट्स होते हैं कि बस फिर सोच है आपकी कितना वो अर्न करती है इस चीज़ से। ये था फाइनल कलर मेरे हेयर्स का, और ब्राउन शेड में मैंने करवाया था कलर। और इस दफ़ा मैंने ज़्यादा मतलब कि थोड़ा सा, पहले मैंने स्ट्रीकिंग टाइप करवाए थे, कुछ कुछ थे मेरे बाल, लेकिन इस दफ़ा जो है ना वो तकरीबन 70 to 80% मैंने अपने बाल जो है ना वो ब्राउन कलर में करवाए हैं। और मैं बहुत सेटिस्फाइड थी इस कलर से, अपने फाइनल रिज़ल्ट से। और बहुत अच्छा इसका काम है, बहुत प्रोफेशनल है। तो तभी फिर मैंने 5 माह के अंदर अंदर दोबारा उससे कांटेक्ट किया है। तकरीबन 3 बजे आई थी, और 3 बजे से लेके 5:30 बजे तक सारा था, क्योंकि वो बालों की फिर लेंथ पे भी डिपेंड करता है। हालांकि इस दफ़ा तो मेरे ऑलरेडी जो बाल थे ना वो थे भी ब्राउन, तो उनके ऊपर दोबारा से उसको कट डाउन नहीं करना पड़ा था, लेकिन इसके बावजूद थोड़ा सा टाइम लग गया था। जैसा कि मैंने ज़िक्र किया कि मुझे आज पता था आज मैं बिज़ी होने वाली हूँ सेकंड टाइम, तो मैंने वो तैयारियां जो है ना वो पहले से करके रख ली हुई थी। बच्चों के लिए मैंने शवारमा बनाना था, उनका भी वो सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी सेट करके रखी हुई थी, चिकन भी बना हुआ था, सैलड वगैरह सारा कुछ, बस उनको फिलिंग ही करके देनी थी। और अपने लिए बनाया हुआ था मैंने भिंडी का सालन, भिंडी और प्याज, कुछ लोगों के तो मोस्ट फेवरेट होते हैं
आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।